हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 4th चैप्टर में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाते हैं। 4th चैप्टर है हमारा भारत के विदेश संबंध, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। 6 नंबर और 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हेडिंग के साथ बताऊंगा मैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी जो इस चैप्टर में जो क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में, भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में, भारत रूस, भारत अमेरिका संबंध, भारत जापान, भारत इजराइल संबंध, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपने रिलेशन नहीं पढ़े हैं, भारत के साथ अन्य देशों के साथ रिलेशन नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप रिलेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब रिलेशन को आप पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, विदेश नीति होता क्या है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है। किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, विदेश नीति कुछ सिद्धांतों और हितों का एक समूह होता है, और वे जो है दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करके अपने हित और सिद्धांतों को जो है पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करके अपने उद्देश्यों एवं हितों को पूर्ति करने के तरीकों को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन ले, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है, जिनके माध्यम से वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करके उन सिद्धांतों की पूर्ति करने हेतु कार्यरत रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है विदेश नीति का डेफिनेशन है। ठीक है, सभी देशों के अपने हित और उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों एवं हितों को पूर्ति करने के लिए वे क्या करते हैं, अन्य देशों से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे भारत भी जो है अपने हित एवं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जैसे अमेरिका से, रूस से, इनसे जो है अपने मतलब सुरक्षा के लिए हथियार खरीदता है ना, तो अपने हितों की पूर्ति कर रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके से जो है अपने हितों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, विदेश नीति मतलब अपनाते हैं सभी देश। तो सभी देशों के जो है अलग अलग विदेश नीति होते हैं, अलग अलग हित होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है विदेश नीति का डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, विदेश नीति का उद्देश्य देखिए क्या होता है। विदेश नीति का उद्देश्य किसी राज्य का अन्य राज्यों से संबंध बनाना। विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य होता है किसी देश का अन्य देशों से संबंध बनाना। जैसे भारत अन्य देशों से संबंध बनाता रहता है अपने विदेश नीति को पूर्ति करने के लिए, अपने हित को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप और पहचान रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करना, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझना, उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, उनका आकलन करना, ये क्या है, विदेश नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, 3 उद्देश्य बताए मैंने। कोई देश जो है अन्य राष्ट्रों से संबंध बना रहा है, तो क्या अन्य राज्यों से संबंध बना रहा है, ये क्या है, विदेश नीति का पहला उद्देश्य है। ठीक है, संबंधों में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप बनाना, ठीक है, दूसरा उद्देश्य है ये। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करना, ये तीसरा उद्देश्य है विदेश नीति का। ठीक है, अब देखिए भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, या कह सकते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत देखिए क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत में से पहला सिद्धांत जो है विदेश नीति का भारत का, वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता है। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और इसकी विदेश नीति भी गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। शीत युद्ध काल में भारत ने सजग और सचेत रूप से स्वयं को दोनों महाशक्तियों के गुटबंदी से अलग रखा। ठीक है, जब शीत युद्ध काल में विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ में। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ, तो भारत जो है किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने आप को अलग रखा दोनों गुट से, और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।
ठीक है दोस्तों, तो भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रखा है और ये जो है भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता की नीति। इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत क्या है, पंचशील सिद्धांत। इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 1954 में की थी। ठीक है, पंचशील सिद्धांत की घोषणा किनके द्वारा किया गया था, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई द्वारा संयुक्त रूप से 1954 में की गई थी। एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत की घोषणा किन दो नेताओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1954 में किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब की गई थी, 1954 में जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांतों की रचना की गई, जिसे पंचशील कहा गया। 5 सिद्धांत जैसे एक दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना, ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तो पंचशील पर जो है एक मैंने अलग वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो ये भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो भारत जो है इन 5 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेता है। भारत द्वारा जब भी कोई निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिया जाता है तो वह इन 5 सिद्धांतों को सामने रखकर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो पंचशील का अर्थ क्या होता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये जो है पंचशील सिद्धांत का अर्थ है और इनमें जो है 5 सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पंचशील और डिटेल में पढ़ना है पंचशील सिद्धांत के बारे में तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो भारत की विदेश नीति का जो दूसरा सिद्धांत है वो है पंचशील सिद्धांत। इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति का तीसरा तत्व या तीसरा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास रखना। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में भारत ने सदा संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का समर्थन किया और अपना योगदान दिया। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भी कई क्षेत्रों में भेजी। ठीक है, 1980 के दशक में भारत जो है श्रीलंका में सेना भेजता है। जब तमिल और सीलियों के बीच जो है संघर्ष होता रहता है तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारत द्वारा सेना भेजी जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में भारत ने सदा क्या किया है, योगदान दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत उसका जो है हमेशा समर्थन करता रहा है। ठीक है, तो ये जो है भारत की विदेश नीति का जो है तीसरा सिद्धांत है, भारत की विदेश नीति का तीसरा तत्व है ये। ओके दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। ठीक, इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति का चौथा तत्व क्या है या सिद्धांत, निशस्त्रीकरण। ठीक है, यानी खतरनाक हथियारों का उपयोग ना करना और शांति मानव कल्याण के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करना। शीत युद्ध के दौरान शस्त्रों की दौड़ का भारत ने क्या किया, घोर विरोध किया। ठीक है, भारत ने प्रारंभ से ही परमाणु हथियारों के प्रयोग और निर्माण का विरोध किया। भारत एक व्यापक और समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के निशस्त्रीकरण के पक्ष में है ताकि विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। भारत का मानना है कि यह शस्त्रीकरण के कारण जो है विश्व में अशांति फैला हुआ है। अगर विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना है तो निशस्त्रीकरण के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, यानी जो खतरनाक हथियार है उनका उपयोग रोकना होगा या कम से कम उनका उपयोग करना होगा। तो भारत की विदेश नीति का जो चौथा सिद्धांत है वो है निशस्त्रीकरण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति का जो पांचवा तत्व है या सिद्धांत है वो है पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। हेडिंग को याद रखना आप अच्छे से, सारे हेडिंग को। ठीक, भारत विश्व के अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। भारत ने न केवल एशिया में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए बल्कि उसने विश्व के अन्य देशों से भी संबंध बनाए। जैसे भारत ने जापान के साथ, ठीक है, और फिर एशिया में देखें तो श्रीलंका के साथ, एशिया में जैसे पाकिस्तान, आसपास के देश जो है सार्क के देश है, इन सब से संबंध स्थापित रखता है भारत। इसके अलावा यूरोप में जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है, और भी जो अन्य देश हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने में सफल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है भारत की विदेश नीति का पांचवा सिद्धांत है, पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और मिलकर रहना। ठीक है, इससे क्या होगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक,
इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति का जो छठा सिद्धांत है वो है जातिवाद व रंग भेद का विरोध। भारत ने जाति रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई। भारत शुरू से ही जाति पाति के बंधन को समाप्त करने के पक्ष में रहा और उसने अपनी नीति द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयत्न किए हैं जिनसे इस नीति को विश्व में समाप्त कर सके। तो भारत जो है रंग भेद और जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उनका हमेशा विरोध करता रहा है। दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा वहाँ भी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और भारत अन्य देशों में भी जो है जो भी मतलब जातिवाद के आधार पर भेदभाव हो रहा है अन्य देशों में, रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है देशों में, उसका विरोध करता रहता है भारत, ठीक है दोस्तों। तो भारत की विदेश नीति का जो छठा तत्व है या छठा सिद्धांत है वह जातिवाद व रंग भेद का विरोध। हेडिंग को याद रखना है। हेडिंग अगर आप अच्छे से याद रखेंगे और थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हेडिंग के साथ साथ आगे भी 2-4 लाइन लिखना होता है तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। भारत की विदेश नीति का जो 7वां सिद्धांत है वह साम्राज्यवाद का विरोध, ठीक है। अगर 6 नंबर में आए तो 6 ही पॉइंट लिखने हैं। इन 7 में से आपको जो भी 6 पॉइंट अच्छे लगे लिख सकते हैं आप। 4 नंबर आए तो 4 पॉइंट हेडिंग के साथ लिखने हैं। तो 7वां जो सिद्धांत है या 7वां तत्व है भारत की विदेश नीति का वो है साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने सदैव साम्राज्यवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति का शत्रु मानता है क्योंकि साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है, ठीक है। इसलिए भारत के नेताओं ने समय समय पर दूसरे देशों में जाकर व संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देकर दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ गुलाम देशों को, ठीक है, दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ क्या किया है इसने, गुलाम देशों को भी मतलब आज़ाद कराने का जो है प्रयत्न किया है। गुलाम देशों को साम्राज्यवाद देशों से मुक्त कराने का क्या किया है, प्रयत्न किया है, ठीक है। साम्राज्यवाद मतलब कोई मतलब बड़े देशों का जो है छोटे देशों पर अधीन होना, ठीक है दोस्तों, या बड़े देशों द्वारा छोटे देशों पर अत्याचार करना, इसका जो है हमेशा विरोध करता रहता है। भारत भी जो है एक टाइम साम्राज्यवाद का हिस्सा रह चुका है, इसलिए भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता रहता है। और भारत का मानना है कि साम्राज्यवाद के कारण क्या होता है, मतलब विश्व में अशांति फैलती है और युद्ध को जन्म देता है ये साम्राज्यवाद जो है, ठीक है, जिसके कारण इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए भारत इसका हमेशा क्या करता है, विरोध करता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो भारत की विदेश नीति का जो 7वां तत्व है या 7वां सिद्धांत है साम्राज्यवाद का विरोध। तो ये 7 हेडिंग को, 7 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बनता है वो मैंने बता दिया क्या पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें या भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। सिद्धांत या तत्व आए विदेश नीति के तो आपको यही 6 पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर में आए तो 4 नंबर में आए तो 4 पॉइंट लिखने हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसके अलावा पूछा जाए कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है तो डेफिनेशन लिखनी है आपको, मैंने बता दिया। और आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये लिख कर दे दूंगा इसका डेफिनेशन, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ज़रूर भेज दें। ओके फ्रेंड्स।